पिछले 2 हफ्तों में हम लोग विचार कर रहे थे द फर्स्ट काउंटरफीट क्रिश्चियन। कलीसिया के इतिहास में पहली बार नकली विश्वासी कलीसिया में घुस गया। उसके बारे में 2 हफ्ते हमने अध्ययन किया, याद है ना? 2 हफ्ते का अध्ययन। तो यहां देखते हैं 26 to 40 में जब एक नकली विश्वासी का विशेषताएं हमने देखा, मतलब द फीचर्स, द मार्क्स। अब यहां हम एक सही विश्वासी का पिक्चर हमारे सामने लूका लिख देखते हैं। डॉक्टर लूक जिसने बुक ऑफ एक्ट्स लिखा, वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं एक जेन्युइन विश्वासी के कुछ गुणों को यहां से देख सकते हैं। 4-5 बातें मेरे सामने है, मैं जल्दी उन बातों को बोलूंगा। तो हमारा आज का विषय इसलिए वो है, मार्क्स और फीचर्स ऑफ ए जेन्युइन बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। जैसे मैंने कहा 5 बातें हैं, और 5 बातों में से नंबर 1 शुरू में मैं फिर से पढ़ूंगा इंग्लिश भाषा में, वर्स 26, Acts 8:26. Now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, Arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. 27 also. So he arose and went. Behold, a man of Ethiopia. Man from where? Ethiopia. Ethiopia is where? Asia, Europe, Australia, America. Very good. Asia. Ethiopia is in Africa. ठीक है। तो वहां पढ़ते हैं एथियोपिया के कौन? राज्ञी। एथियोपिया के राज्ञी 27 में हम पढ़ते हैं, राज्ञी का शब्द है ना, वो शब्द मिलने के लिए तकलीफ होता है, कोई बात नहीं। एथियोपिया देश का एक खोजा था जो उस देश की रानी कंदाके का मंत्री था। एथियोपिया के राज्ञी का कौन? मंत्री। पैसा इकट्ठा करने वाले, पैसा का हैंडलिंग करने वाले। मंत्री बोले तो फाइनेंस मिनिस्टर। हम ऐसा समझते हैं आज के जैसा एथियोपिया नहीं, उन समय का एथियोपिया और भी बड़ा देश था। आप जानते हैं अफ्रीका किस प्रकार ऐसा टुकड़ा टुकड़ा बनते बनते जाते हैं। इजिप्ट के पीछे साउथ में पूरा एथियोपिया था, बहुत लंबा पास जगह था। तो वहां का राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर रास्ता से जा रहे हैं, ठीक है, रास्ता से जा रहे हैं। मैं ज्यादा मतलब उसका गहराई से अभी नहीं बोलता, लेकिन बोलना चाहिए तो ही आपको समझ में आएगा। वो आराधना करने में यरूशलेम में इथियोपिया का राज्य का धन संभालने वाला मंत्री खोजा यूनक इथियोपिया से यरूशलेम में गया। क्यों गया? मंदिर में प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए गया। आराधना करके वो वापस जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अपने घर जा रहा है। वो कहाँ है? इथियोपिया। ठीक है। तो वो आदमी क्या कर रहा है, बाकी देखो, आगे भी देखो। वर्स 28 में वो अपने रेथु में बैठकर यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हुए वापस लौट रहा था। ये आदमी के विषय में खोजा का एक बहुत बड़ा गुण के रूप में हमें क्या मिलता है? वो एक सिंसियर, ईमानदार खोजने वाला था। सिंसियर सीकर ऑफ द ट्रूथ। एक्सप्लेन करूंगा मैं। खोजा के संबंध में पहली बात हमें देखने का, नोट करने का यह है कि वो आदमी कैसा व्यक्ति था? ईमानदारी से परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को खोजता था।
ढूंढता था। जैसा मैंने कहा, वो इथियोपिया का राजा, राजनीति का पैसा संभालने वाला बड़ा आदमी है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल बोल सकते हैं, ऊंचे पद में बैठने वाले, ऊंचे स्थान में बैठने वाला है। लेकिन ऊंचे स्थान में बैठने वाला ये जो बड़ा आदमी इथियोपिया से इतना लंबा सफर करके यरूशलेम जाना है, तो उनके अंदर परमेश्वर के प्रति, प्रभु की बातों के प्रति कितना रुचि था, कितना इच्छा था, कितना प्यास और भूख था, कितना वो खोजता था परमेश्वर को। लंबा सफर। अब एक बात और समझना है, ये जो खोजे के बारे में हम अंदाज कर सकते हैं, अफ्रीका का, इथियोपिया का वो जो मिस्टर किस प्रकार यहूदी बन गया, वो तो बड़ी कहानी है, मतलब अंदाज कर सकते हैं। वो खोजा बोलेगा तो यूनक है। व्यवस्था विवरण में इस बात को पढ़ता है, चैप्टर 23 में 23वां अध्याय का शुरू में लिखा है, इस प्रकार का लोगों को प्रभु के भवन में प्रवेश करने का अनुमति नहीं है, एक यूनक को। तो उनको नेचुरली, स्वाभाविक तरीके से परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने का अनुमति न होने के बावजूद भी क्यों फिर गया? मतलब जो हो सकता है उतना। मुझे अंदर जाने का मौका नहीं है तो भी परमेश्वर के भवन के बाहर तक मैं जाऊंगा, दरवाजे तक जाऊंगा। तो जितना उसको जा सकता है, उसका लिमिटेशंस के बावजूद भी, सीमाओं के बावजूद भी खोजा, परमेश्वर की बातों का पसंद किया, परमेश्वर की बातों को खोजते थे, परमेश्वर की बातों को पसंद करते थे। उतना भी नहीं, यरूशलेम में गया, वहां जाकर आराधना करके वापस जाते समय क्या किया? वो एक पुस्तक खरीदा। आज का जैसा पुस्तक उन दिनों में नहीं है। उन दिनों में चमड़े का, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रॉल बोलता है, स्क्रॉल, ऐसा राउंड में करके रखते हैं स्क्रॉल, चमड़े में लिखते हैं। आज के जैसा पेपर उन दिनों में नहीं था। तो चमड़े में लिखा हुआ यशायाह का पुस्तक को उसने यरूशलेम में खरीदा, बहुत खर्च करके, बहुत पैसा खर्च करके। और यरूशलेम से यशायाह का पुस्तक को खरीदा, और सफर में वो पढ़ते पढ़ते, पढ़ते पढ़ते गया। ये सारी बातें उनके अंदर का आत्मिक भूख और प्यास को दर्शा। बुक ऑफ जरमिया में एक वचन है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरे पास इंग्लिश है, हिंदी नहीं है, इसलिए मैं जो है मेरे पास वो मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ जरमिया चैप्टर 29, जरमिया 29 उसका 13 पद में ऐसा पढ़ते हैं, लिखा है, यू विल सीक मी एंड फाइंड मी when you search for me with all your heart. I will be found by you. खोजने वाले परमेश्वर को मिलते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन का वायदा है। यूहन्ना का सुसमाचार में भी एक वचन है, जॉन्स गॉस्पेल 7:17 है। जॉन्स गॉस्पेल, एक एक वचन वो भी मैं पढ़ूंगा, जॉन्स गॉस्पेल 7:17, वहां एक वचन है, कौन समझेंगे, हु विल नो द वर्ड, हु विल नो द ट्रूथ। वहां यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 7:17 में लिखा है, यदि कोई मनुष्य उसकी इच्छा पूरा करने को तैयार है, तो वो इस शिक्षा के विषय में जान जाएंगे। हु विल नो द वर्ड?
कौन समझेंगे? कैसा इंग्लिश भाषा में? या मैं पढ़ूंगा, आई रीड इट वेरी फास्ट. इफ एनीवन विल्स टू डू, इफ एनीवन विल्स टू डू हिज विल, ही शाल. जिसके अंदर प्रभु की बातों के प्रति रुचि है, परमेश्वर की बातों के प्रति इच्छा है, जिसके अंदर प्रभु की बातों के प्रति प्यास और भूख, वो समझेगा. जिसको वो नहीं है, उनको कोई हेल्प कर सकता है. आप समझ में आया मैं क्या बोला? ठीक है, ज्यादा अभी वर्णन नहीं करता, लेकिन ये एक मुख्य बिंदु है जो हमें इस खोजे के संबंध में समझना है. खोजा का एक बहुत अच्छा गुण, he was a sincere seeker of God, of salvation, of God's truth. उतना भी नहीं. जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के आत्मा के गाइडेंस के अनुसार खोजा के पास फिलिपुस पहुंचते हैं, खोजा का रिस्पॉन्स कैसा है वो भी देख लीजिए. वो सब एक ही बात पर आते हैं. मैं पढ़ूंगा आपके लिए वर्स 29. तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, मतलब प्रेरितों के काम 8 का 29. तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, जा तो इस रथ के साथ चला जा. जब फिलिपुस दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने उससे यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते सुना और कहा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तो परमेश्वर की आत्मा फिलिपुस को बोला, फिलिपुस तुम उठो, गाजा के मेन रोड में जाओ, हाईवे में जाओ, उधर से फलाना व्यक्ति जा रहा है. और फिलिपुस दौड़ा, वहां गया तो देखा वो पढ़ रहा है. और कैसा पढ़ रहा है? जोर से पढ़ रहा है. कैसा पढ़ रहा है? जोर से पढ़ रहा है. तो फिलिपुस वो रथ के साथ साथ चलना शुरू किया. तो फिलिपुस पूछा, भाई साहब आप जो पढ़ते हैं क्या आप सुनते हो? अब इंटरेस्टिंग बात है, जोर से पढ़ना. क्यों जोर से पढ़ा होगा? आजकल हम लोग जोर से नहीं पढ़ता है. आप ट्रेन में आप सफर कर, आज क्या कोई पढ़ता नहीं है, वो तो और एक बात है, वो तो मैं अभी नहीं आता. आजकल कोई पढ़ता है क्या? सब वीडियो देखता है, नहीं तो ऑडियो सुनता है, ऐसा कान के अंदर कुछ डाल के ऐसा बैठे. लेकिन उन दिनों में पढ़ते थे. अब पढ़ने के संबंध में अभी नहीं बोलता, उसके ऊपर टाइम नहीं. लेकिन जोर से पढ़ने का कारण क्या है? हाँ हाँ हाँ. देखो, आप जोर से पढ़ेगा ना, मैं बाइबल स्कूल में हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आप ऊपर जाओ, ऊपर मतलब टेरेस के ऊपर जाओ, उधर जाके आप बाइबल खोल के जोर से पढ़ो. जोर से पढ़ने से बहुत फायदा है. क्या फायदा होता मालूम है? आप जो पढ़ते हैं आपका कान में आता है, आप आंख से देखता है, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, आप आवाज बढ़ता है तो आपके कान में भी वो आ जाता है. तो डबल ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है, वो एक बात. उसके अलावा आपका रीडिंग रीडिंग जो अच्छा बनेगा, और आपका जो प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा बनेगा, आपका बात करने का तरीका भी अच्छा बनेगा. रीड लाउडली, जोर से पढ़ना चाहिए जब कोई घर में नहीं है. तो ये आपने जोर से पढ़ रहा था है. ये अपनी जोर से पढ़ने से डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगा, वो बराबर समझेगा, ध्यान देगा. तो फिलिपुस पूछा, आप जो पढ़ते हैं क्या समझते हैं? तो ये आदमी कौन है? ये जो खोजा मंत्री है, मिनिस्टर है, फाइनेंशियल मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर. जरूर उसके साथ और भी लोग होगा एस्कॉर्ट में, आगे होगा कोई लोग, पीछे होगा कोई लोग, मतलब सिक्योरिटी का. तो चाहिए तो यूनक क्या बोल सकता था? तुम कौन है? तुम किधर से आया? नहीं तो सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी को बोल सकता था कि इसको थोड़ा संभाल, इसको पकड़ो, को दूर करो. खोजा कुछ भी कर सकता था.
है ना। यूनक जो है वो कुछ भी कर सकता था, कैसा भी रिस्पॉन्ड कर सकता था, लेकिन कैसा रिस्पॉन्ड किया, उसका रिस्पॉन्स आप देखो कैसा। जब फिलिपुस दौड़ा, वो तो मैंने पढ़ा 31, उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूं। और उसने फिलिपुस से विनती की कि वो ऊपर आकर उसके पास बैठे। ये पूरी एक बार एक ही मुद्दा के ऊपर हम विचार कर, इस खोजे के अंदर एक ही इच्छा है, क्या है वो, परमेश्वर के वचन को और समझना है, परमेश्वर की बातों को और गहराई से बराबर मुझे जानकारी पानी। वो इच्छा से वो यरूशलेम के, वो इच्छा से वो पुस्तक खरीदा, वो इच्छा से वो पुस्तक पढ़ा, वो इच्छा से जब उसको मालूम पड़ा मुझे समझाने के लिए कोई आते हैं, तो उनसे विनती किया, आप भी आओ मेरे साथ बैठो, मुझे समझाओ। ट्रू सीकर ऑफ गॉड्स फेयर ऐसा है। देखिए ये बात को हमें समझना है। ब्रॉडली स्पीक, परमेश्वर ने प्रभु की बातें समझने के लिए हमें दो सुविधाएं दिया है, दो सुविधाएं मुख्य रूप में ब्रॉडली। वो क्या है, एक है प्रभु का वचन, दूसरा है ये वचन को हमें समझाने के लिए वरदान दिया हुआ गिफ्टेड टीचर्स एंड प्रीचर्स। टीचर्स, अब प्रीचिंग अलग है, टीचिंग अलग, आप जानते हैं। खोजा वो दोनों का उपयोग किया। जो विश्वासी, जो व्यक्ति जेन्युइन है, जो व्यक्ति के अंदर ईमानदारी से परमेश्वर की बातों का पसंद है, वो वचन पढ़ेंगे और उस वचन को कोई भी एक्सप्लेन करके देना है तो उनका हेल्प भी लेंगे। नहीं, ये बात सही है, पढ़कर समझ सकता है, लेकिन कई बार कोई समझाना पड़ता है। खोजा बोला मैं समझता नहीं है। देखिए एक बात और उधर है, एक बड़ा आदमी होने के बावजूद भी वो क्या बोला, इनडायरेक्टली वो क्या बोला, मैं नहीं समझता है। मैं पढ़ता हूं लाउडली जोर से, लेकिन ये पूरा मेरा समझ में, वो नीचे वो सवाल भी करता है, देखो ना, नीचे सवाल भी करता है। और जो पास है जो पढ़ रहा था, वो बोलता कोई मुझे समझाना है। और 34 में खोजे ने फिलिपुस से कहा, कृपा करके मुझे बता कि नबी ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय। देखिए हमको मालूम नहीं है तो वो अंगीकार करना बुरा है। अधिकांश लोग आज सोचते हैं मुझे मालूम है। आपको कुछ सवाल है क्या, पूछेगा तो कोई सवाल करता है नहीं, केवल सलमान भाई सलाम सवाल लेके आता है। सलमान भाई तो सवाल के लिए एक ग्रुप भी बना दिया, लेकिन आज का सवाल नहीं आता। मौका मिलेगा तो एक सीटिंग में 2 डजन सवाल बनाएगा, अच्छी बात, मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ। सवाल क्यों करते हैं, मालूम नहीं इसलिए ना, मालूम है तो फिर सवाल क्या करना है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं, कम से कम इधर समाप्त करना चाहिए ना, ये विषय को हमें इधर समाप्त करना चाहिए। और क्या देखता है हम लोग, ये जो खोजा का पूरा कुल मिलाकर मैं क्या बता रहा था, ही वॉज अ सिंसियर सीकर ऑफ गॉड्स वर्ड। एक जेन्युइन विश्वासी का, एक जेन्युइन व्यक्ति का बेसिक गुण है ईमानदारी से परमेश्वर की बातों को खोजते हैं। वचन पढ़ेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, सिखाने वालों का हेल्प लेंगे और उस प्रकार वो सीखने का प्रयास करेंगे। नंबर 2 पर जाएंगे। नंबर 2, अब पूरी घटना हम शुरू से पढ़ेगा तो फिलिपुस को कैसे मालूम पड़ा कि गासा एक्सप्रेसवे से ये जो मिनिस्टर जा रहे, वो जानकारी फिलिपुस को कैसा मिला।
हमने पढ़ा उधर, है ना, 26 में, प्रभु के स्वर्गदूत ने बताया। 29 में देखो, आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, तू जा इस रथ के साथ चला जा। फिलिप्पुस कहाँ था? हम बाद में फिलिप्पुस के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, अभी नहीं देगा। लेकिन फिलिप्पुस कहाँ थे? वो समरिया में था। समरिया में बड़ा कन्वेंशन चालू था, रिवाइवल मीटिंग्स चालू था, मिरेकल क्रूसेड चालू था, बड़ा कार्यक्रम चालू था, बहुत बड़ा फेदारी हो रहा था समरिया में, बहुत सारे लोग उद्धार पा रहा था। प्रभु की आत्मा बोला है, फिलिप्पुस तुम एक्सप्रेसवे में जाओ, गाजा का एक्सप्रेसवे। गाजा का एक्सप्रेसवे बोलेगा तो वो यरूशलेम से वो लंबा गाजा की ओर जाते हैं, फिर वो अफ्रीका की ओर जाते हैं, बहुत लंबा, मतलब वो एकदम अफ्रीका की ओर जाता है। आपको मेरे ख्याल से आप माप आपके मन में है, इसराइल का, पैलेस्टाइन का साथ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, फिलिपुस को प्रभु का दूत या एंजल बताया। जब वो रोड पर गया, रेत के करीबन किनारे पर गया, तो बोला तुम रेत के पास जाओ। और बाद में खोजा, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। फिलिपुस को स्वर्गदूत, क्या पढ़ता हम लोग 39 में पढ़ता है ना, वो स्वर्गदूत पवित्र आत्मा ही है। जब वो जल से बाहर आए तब प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। तो ये पूरी घटने में हम क्या देखते हैं? नंबर 2, एक जेन्युइन विश्वासी के गुणों को या विशेषताओं को देखेगा, उनका ईमानदारी से जो खोज है, उसके अलावा यू विल नोटिस अ डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन लीडिंग। ये डिवाइन इंटरवेंशन की आवश्यकता क्या है? हमने पढ़ा जरमिया 29:13 में, वो कहा, क्या बोला? ये परमेश्वर का वायदा है, इफ यू विल सीक मी, यदि आप हृदय से, पूरा हृदय से मुझे खोजो है, तो तुम पाओगे। जब एक इंडिविजुअल मिला हुआ जानकारी के आधार, मिला हुआ जानकारी मतलब क्या है? मिला हुआ ज्योति। जो जानकारी एक इंडिविजुअल को मिलता है, एक व्यक्ति को जो आत्मिक जानकारी मिलते हैं, उस जानकारी के अनुसार परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता से पीछे करेगा, तो फॉलो करेगा, तो परमेश्वर और उसको समझाता है। तो यहां देखते हैं, परमेश्वर स्वयं खोदे का उद्धार करने के लिए स्वर्गदूत को इस्तेमाल किया। स्वर्गदूत को बोला, क्या बोला? तुम, सॉरी, स्वर्गदूत फिलिपुस को बोला, तुम जाओ मार्ग में। और स्वर्गदूत फिलिपुस को गाइड किया, किनारे पर जाओ। तो यहां देखते हैं, परमेश्वर स्वयं एक व्यक्ति का उद्धार करने के लिए क्या करते हैं? इंटरवीन करते हैं। हिंदी में क्या बोलेगा इंटरवीन करना? मतलब मध्यस्थ करते हैं, बीच में आ जाते हैं, हेल्प करते हैं। ये बात यीशु मसीह भी कहा है, जॉन्स गॉस्पल 6:44, जॉन्स गॉस्पल 6:44 में ये बात यीशु मसीह कहा है। क्या बोला यीशु मसीह ने? पिता जब तक नहीं खींचेगा, तब तक कोई भी उद्धार नहीं पा सकता है। जॉन्स गॉस्पल 6:44, मैं पढ़ूंगा फटाफट। उधर लिखा है, मेरे पास कोई नहीं आ सकता, ध्यान से सुनिए, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसने अपने पास खींच ना ले, और मैं अंतिम दिन उससे जिला उठाऊं। ये नया नियम का या बाइबल का बड़ा वचन है। क्या है? मनुष्य कोई भी अपने ही प्रयास के द्वारा, अपने ही कोशिश के द्वारा प्रभु के पास जाएगा नहीं, प्रभु के पास पहुंचेगा नहीं।
प्रभु की बातें समझेगा नहीं। परमेश्वर ही उनको क्या करना है, खींचना है। परमेश्वर ही उसको उसको खींच के लेके आना है। क्यों ऐसा? ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। व्हाट इज द रीजन व्हाई नो मैन on himself can come to God, come to the Lord for eternal. Unless the Lord said, unless Father draws him. पिता परमेश्वर का इंटरवेंशन के द्वारा, परमेश्वर का कार्य के अलावा कोई भी प्रभु के पास नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति स्वाभाविक रूप में आत्मिक रूप से मरा हुआ है। कहां पढ़ता है? एफिसी 2:1 में पढ़ते हैं, पाप और अधर्म में मरा हुआ है। पाप और अधर्म में मरा हुआ मनुष्यों को ईश्वरीय बातें पसंद नहीं, ईश्वरीय बातें डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ईश्वरीय बातें एंजॉय नहीं कर सकता। कहां लिखा है? 1 कोरिन्थियंस 2:14। स्वाभाविक मनुष्य ईश्वर की बातों को पहचानते नहीं, वो मूर्खता है उनके लिए। तो मनुष्य बुनियादी तौर पर अपने आप प्रभु के पास नहीं आ सकता, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर प्रभु की बातों के प्रति एक खोज है, एक डिजायर है, एक इच्छा है, मुझे भी देखना है प्रभु, मुझे भी देखना है प्रभु की बातों, मुझे भी समझना है प्रभु के मार्ग, उद्धार कैसा पा सकता है, ऐसा एक एक तपाश करने का, एक एक खोजने का इच्छा जब होता है ईमानदारी से, वो उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है? एक्स्ट्रा एफर्ट लेके उनके लिए उनके पास ज्योति लेके पहुंचाए। वही बात हम बाद में भी देखता है चैप्टर 10 में। कॉर्नेलियस निकोदेम, सॉरी कॉर्नेलियस, कंफ्यूजन, कॉर्नेलियस के वो भी परमेश्वर ही पतरस को बोला जाओ, पतरस बाद में जाएंगे। तो यहां देखता है नंबर 2, डिवाइन इंटरवेंशन। द रीजन बिकॉज मैन इज डेड, नेचुरली इज अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू गॉड एंड गॉड्स वर्ड। मरा हुआ है, उतना भी नहीं। एक बात और है, वो पढ़ता है सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 4 पदों में लिखा है, इस संसार का ईश्वर मनुष्य के आंखों को बंद करके रखा है। गॉड ऑफ द यूनिवर्स। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। शैतान संसार के लोगों का आंखों को, आत्मिक आंखें बंद करके रखा है, इसलिए वो प्रभु का वचन समझ नहीं सकता, प्रभु का ज्योति देख नहीं सकता। कहा मैथ्यूस गॉस्पेल 13 का 9 में बोला, बीज बोते हैं, वो पक्षियां उड़ा कर लेकर जाते, मतलब चुरा कर लेकर जाते हैं, स्नैच अवे, मतलब परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और ये आपके कान तक पहुंचने के पहले ही शैतान उसको लेकर जाते हैं। सुना हुआ वचन को आप ग्रहण नहीं कर पाते, साधारण लोग, नॉर्मल लोगों की। इसलिए ईश्वर का ही इंटरवेंशन की आवश्यकता होता है। इसलिए हम लोग पढ़ता भी है 1 पीटर 1:1 में लिखा है, पवित्र आत्मा का सैंक्टिफिकेशन। पवित्र आत्मा का सैंक्टिफिकेशन मतलब जो कोई उद्धार पाते हैं, वो उद्धार पाने के पीछे उनका खोज जरूर है, लेकिन साथ साथ पवित्र आत्मा उनको उनको कन्विक्ट किया, पवित्र आत्मा का डीलिंग्स, पवित्र आत्मा का व्यवहार, पवित्र आत्मा का इंटरवेंशन उसके लिए होने के कारण ही एक व्यक्ति उद्धार पा। तो 2 बातें मैंने अभी जल्दी बताया। अभी नंबर 3 पर जाएंगे फटाफट। वर्स 35 को मैं फिर से पढ़ता हूं। 35वां वचन को देखिए। 35वां वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, खोजा के पास ये जो फिलिपुस पहुंचते हैं, और फिलिपुस ने उनको क्या बोला? 35 एक्चुअली खोजा क्या पढ़ रहा था पुस्तक? फिर से बुक ऑफ आयशिया। बुक ऑफ आयशिया का कौन सा अध्याय पढ़ रहा था?
वो तो लिखा है, वो वधु होने वाली भेड़ के समान ले गया। खाना नहीं किया, मेरा कमर इस दुख रहा है। ऊन कतरने कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। दीनता की दशा में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसकी पीढ़ी के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी पर उसके से उसका जीवन उठा लिया जाता है। खोजा पूछता है, कृपा करके मुझे बताओ नबी, ये किसके विषय में कहता है, अपने या दूसरे के विषय में? अभी खोजा, ये समझा, सॉरी पढ़ा और समझा नहीं, ये अपने बारे में लिखा है या किसी और के बारे में लिखा है? तो यहाँ क्या पढ़ता 35 में, तब फिलिप्पुस अरे ने यही अपना लेना मुंह आई थी, खोला, इसको भेजती हूँ क्या, तू इसी जो चाहिए लेके शास्त्र आ, वो से भी लेके गई तो मैं आरंभ करके उससे यीशु के विषय में सुसमाचार क्या सुनाया? किसके विषय में? यीशु के विषय में। 35 में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ने से 35, then Philip opened his mouth and beginning at this scripture preached Jesus to him. फिलिपुस किसका प्रचार किया? यीशु मसीह का प्रचार किया। यीशु मसीह का प्रचार कैसा किया होगा? यशायाह का पुस्तक से यीशु मसीह का प्रचार कैसा करेगा? क्योंकि यशायाह के पुस्तक में किसके बारे में लिखा है? 53 में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। देखिए, यहूदियों का उन दिनों का विश्वास के अनुसार मसीहा आएंगे, मसीहा बचाने वाला, इसराइलियों को बचाने वाला आएंगे। लेकिन वो जो बचाने वाला विजयी होके आएगा, विक्टोरियस, ट्रायम्फेंट। लेकिन एशिया 53 में और उसके आगे पीछे के अध्यायों में द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, द मसीहा, उसको कैसा प्रस्तुत किया है? द सफरिंग सर्वेंट। एशिया 53 पूरा सफरिंग सर्वेंट, कष्ट उठाने वाला, निंदा उठाने वाला, मारा हुआ है, ऐसा। तो ये जो विचार यहूदियों के समझ में बराबर नहीं आता था। हमारा छुड़ाने वाला हमें रोमन बंदी से, रोमन बॉन्डेज में से, बंधन से छुड़ाने के लिए हमारा मसीहा विजयी होकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो गरीब बन के आएगा, एक साधारण मनुष्य बन के आएगा, एक कष्ट उठाने वाला बन के आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन की सेवागाई के बीच में कई बार इस बात को समझाया। यशायाह के पुस्तक के आधार पर और अन्य भागों के आधार पर, पहले मुझे कष्ट उठाना है, कष्ट उठाना है, मरना है, मैं बहुतों के आत्मा के प्रति जान देना है। तो ये बातें फिलिपुस जानता था, और फिलिपुस ने इसलिए यशायाह 53 के आधार पर उस वचन को लेकर यीशु मसीह के बारे में बताया। यीशु मसीह के बारे में क्या बताया होगा उधर लिखा नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं, हम अंदाज कर सकते हैं क्या सिखाया होगा, क्या प्रचार किया होगा यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह का जन्म कैसा हुआ, उनका 30 साल का जीवन के बारे में, और 30 साल से लेके 3.5 साल का उसका सामाजिक सेवागाई के बारे में, उसका क्रूसिफिक्शन के बारे में, उसका पुनर्मृत्यु और दफन के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, उनका व्यक्तित्व का श्रेष्ठताओं के बारे में, उनका कार्य की खूबी के बारे में। तो द पर्सन एंड द वर्क ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के बारे में ये सारी बातें उसने उसने तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है, एक जेन्युइन विश्वासी वो है, परमेश्वर के वचन के आधार पर वो व्यक्ति यीशु को देखा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। He should be a person who has seen Christ on the basis of the word of God. आजकल आप जानते हैं जो मीटिंग्स होता है, कन्वेंशन होते हैं, जो भी क्रिश्चियन मीटिंग्स होता है,
क्या प्रचार करता है वो? अधिकांश, सबकी बात नहीं बोलता, अधिकांश चंगाई। आपको पैसा मिलेगा, आपको काम मिलेगा, आपका परेशानी जाएगा, आपका संकट जाएगा, आपका बीमारी जाएगा, मिरेकल होगा, चिन्ह होगा, आपको पूंछ नहीं सिर बनाएगा, ये सब सुनाता है। उससे कोई उद्धार नहीं पाता। लोगों के अंदर ट्रू कन्वर्शन, नया जन्म और उद्धार पाना है तो वे किसको देखना है? यीशु को देखना है। उनका व्यक्तित्व का श्रेष्ठता को देखना है, उनका कार्य का महत्व समझना है। क्यों मरा, उनका मृत्यु में क्या विशेषता है, उनका पुनरुत्थान में क्या विशेषता है, वो स्वर्ग में गया, उसमें क्या महत्व है, ये सारी बातें देखना। अभी हमारा समय भी मुझे देखना है। परमेश्वर ने, जब आप जानते हैं रोमियो की पत्री लेने का जरूरत नहीं, चैप्टर 1 का 19-20 पदों में, ये पहले मैंने सूचना भी दिया है शायद, तो लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा का प्रकटीकरण किस प्रकार किया? बुनियादी तौर पर, बेसिकली नेचर के द्वारा। पहाड़ों को देखते समय, समुद्र को देखते समय, तराई को देखते समय, पान मतलब बारिश को देखते समय, आंधी तूफान को देखते समय, लोग क्या समझना चाहिए? इसके पीछे एक महान ईश्वर है, सबका निर्माण करने वाला। लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रकटीकरण, अपनी योजनाओं का प्रकटीकरण कैसा किया? कैसा किया? योजना मतलब God revealed his purposes, his purposes of for man। कहां रिवील किया, कहां प्रकट किया? जल्दी बोलिए, समय कम है। नेचुरल रेवलेशन ईश्वर की महिमा का वर्णन करता है, आसमान परमेश्वर का हस्तकला को दिखाता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक का वचनों में परमेश्वर क्या करता है? मनुष्य जाति का आत्मा का उद्धार के संबंध में परमेश्वर की योजना का पूरा पूरा प्रकटीकरण किया है। इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय का वचनों को मैं पढ़ता हूँ। Hebrews chapter 1 verses 1 onwards। प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार तथा उनके अनेक प्रकार से बातें करके, पूर्व समय में परमेश्वर ने अपने बाप दादाओं से बातें किया विभिन्न रीति से, आंधी बांधी, थोड़ा थोड़ा करके। इन अंतिम दिनों में हमसे बातें किया अपने पुत्र के द्वारा। और पुत्र के बारे में कई बातें कहते हैं, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का प्रतिरूप है तथा अपने सामर्थ के वचन के द्वारा सब वस्तुओं का संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे पर महिमा महामहिमन की देहिनी और बैठा, स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा। तो मैं क्या बताना चाहता हूं? मैं क्या बताना चाहता हूं? जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन के आधार पर यीशु मसीह के बारे में सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक उसका उद्धार असंभव है। समझ में आया? मैं वचन पढ़ूंगा और कुछ वचनों को पढ़ूंगा। यीशु मसीह खुद कहा है, यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय का 39-40 पदों में ये बात को पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 39 पद में, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन मिलता है, और ये वे हैं जो मेरे विषय में साक्षी देते हैं। तू मेरे पास आना नहीं चाहता। पवित्र शास्त्र मेरे जीवन में, मेरे बारे में कौन साक्षी देते हैं? हु टेस्टिफाइज अबाउट मी? स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर, पवित्र शास्त्र। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 2, सॉरी चैप्टर 24, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 24
लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 24 का 44 और 45। तब उसने उससे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी, कि उन सब बातों का जो मूसा की व्यवस्था में, नबियों तथा भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी गई है, पूरा होना अनिवार्य है। मूसा के पुस्तक में, नबियों के पुस्तक में और भजनों भजनों में मेरे बारे में, मतलब एंटायर ओल्ड टेस्टामेंट, पूरा पुराने नियम। तो पुराने नियम से, पूरा बाइबल से हमें क्या समझना है? यीशु मसीह को पहचानना है, यीशु मसीह का व्यक्तित्व को पहचानना है, यीशु मसीह का कार्य को पहचानना है। उसके बिना कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। उसके बिना कोई उद्धार पाया बोलेगा तो संभावना है वो नकली बनेगा। अभी आधा घंटा पूरा पैसा के बारे में प्रचार किया, आधा घंटा पूरा चंगाई के बारे में प्रचार किया, आपको बोलता है हाथ उठाओ उद्धार पाए। यीशु क्यों मरा? यीशु मसीह का गुण क्या है? यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठने से क्या मतलब है? ये कुछ नहीं बोला तो वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार यीशु मसीह है। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सो दैट इज अ थर्ड गुण। इस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, खोजा एक जेन्युइन विश्वासी है, क्योंकि he was a sincere seeker and he had a very special divine intervention in his life into his salvation, and he saw Christ based on the scripture, his person and his work. अभी 37 देखिए, नंबर 4, there was a right response from this man. He responded right. कैसा प्रतिक्रिया किया, उसका रेस्पॉन्स कैसा है? 37 से देखिए। उधर पढ़ते समय फिलिपुस ने, हम 36 में पढ़ते हैं, मार्ग पर चलते चलते वे जल के किसी स्थान पर पहुंचे तो खोजे ने कहा, देखो यहाँ जल है, अभी बपतिस्मा लेने में मेरे लिए क्या रुकावट है? इसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या? उसका मतलब फिलिपुस ने यीशु मसीह के बारे में बोला, मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, स्वर्गारोहण के बारे में, कलीसिया के स्थापना के बारे में और कलीसिया में जुड़ने के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, सब कुछ फिलिपुस ने उसको बराबर समझाया। गाड़ी जा रहा है ना, सफर में, तो जाते समय रास्ता में पानी देखा तो फिलिप खोजा क्या बोला, देखो पानी है, मुझे बपतिस्मा भी लेने में क्या रुकावट है? फिलिपुस क्या पूछा? फिलिपुस बोलता है, यदि तो पूरे मन से विश्वास करते हैं तो हो सकता है। फिलिपुस और खोजा ने क्या बोला? मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ रोकने की आज्ञा दी और फिलिपुस तथा खोजा दोनों जल में उतरे। उसने खोजे को बपतिस्मा दिए। हम देखो, यहाँ हम देखते एक राइट रिस्पॉन्स को हम देखता है। खोजा वचन सुना हुआ वचन के आधार पर उस सुसमाचार की सच्चाई खोजा पूरा मन से पूरा पूरा विश्वास किया। अभी खास तौर से फिलिपुस जोर देकर बोलते हैं, पूरा मन से, पूरा हृदय से। क्यों ऐसा? फिलिपुस के मन में शायद होगा, शिमोन इसके पहले आया था बोलते हुए, मैं विश्वास करता हूं, मुझे बपतिस्मा दो, तो शायद फिलिपुस ने उसको जल्दी पकड़ के बपतिस्मा दिया। अभी उसको अभी मालूम पड़ा, बाद में पतरस आकर बोला ये सही नहीं है, इनका हृदय बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए फिलिपुस थोड़ा सा और केयरफुल है, बोलता है तुम पूरा मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। तो हम यहां से समझ सकते हैं, खोजा एक सही प्रतिक्रिया किया, सुना हुआ वचन को पूरे हृदय से स्वीकार किया, आधा हृदय से नहीं, पूरा हृदय से स्वीकार किया, विश्वास किया, वो कबूल किया और उस विश्वास के आधार पर बपतिस्मा लेके प्रभु की आज्ञा का पालन भी किया।
एक जेन्युइन विश्वासी का। वो सब में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं, कि समय हमारा खत्म होता है। तो यह हमें समझाते हैं एक सही विश्वासी का स्वभाव या गुण ये होता है, वो परमेश्वर का वचन के प्रति एक सही निर्णय लेगा, पूरा हृदय से विश्वास करेगा, कन्फस करेगा, आज्ञाकारी रहेगा, वचन के अनुसार बपतिस्मा भी लेगा। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 हम उधर पढ़ते हैं, उधर क्या पढ़ते हैं? वर्स 39 को पढ़ते समय, जब वे जल में से बाहर आए, जब प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया, और खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, परंतु आनंद मनाता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। यहां क्या पढ़ते हैं? आनंद मनाया हुआ, आनंद मनाते हुए अपने मार्ग पर चला गया। अब यहां एक सवाल है, क्यों परमेश्वर की आत्मा फिलिपुस को तुरंत लेकर गया? है ना? उधर पढ़ते हैं, आप में फिर से देखिए, जब वे जल में से बाहर आए, तब प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। और उधर ऐसा भी लिखा है, नहीं, या ऐसा पढ़ता ना, खोजा बाद में फिलिपुस को बाद में देखा ही नहीं, ऐसा ऐसा हाँ, मुझे हिंदी में ऐसा देखता नहीं। 39 में इंग्लिश में ऐसा लिखता है, now when they came out of the water, the spirit of the Lord brought Philip away, so the eunuch saw him no more। ये हिंदी में नहीं है ना? हिंदी में है? मेरी हिंदी में, मछली में मुझे लगता है नहीं है। हाँ, फिर नहीं देखा, लेकिन या उसे फिर नहीं देखा। तो मेरा सवाल ये है, क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? तो हमें क्या सबक मिलता है? जल्दी, 2-3 मिनट ही है, 2-3 भी नहीं, 1 मिनट है। क्यों परमेश्वर ने फिलिपुस को तुरंत उठाकर लेकर गया? पवित्र आत्मा शायद स्पेशल क्या बोलेगा, एयरक्राफ्ट भेजा होगा, है, उसको उठाकर लेकर गया। खोजे को देखना नहीं मिला, बपतिस्मा हुआ, बाहर निकला तो फिलिपुस गायब। ऐसा क्यों लेकर गया? मुझे लगता है, मेरा फीलिंग ऐसा है, क्या है? खोजा समझना चाहिए, खोजा प्रभु के पीछे जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने फिलिपुस को इस्तेमाल किया, बात सही है, लेकिन खोजा प्रेम करना चाहिए, खोजा आदर करना चाहिए, खोजा इज्जत करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, पीछे हो लेना चाहिए। किसका? यीशु मसीह का, जो अदृश्य है। फिलिपुस केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, फिलिपुस केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। ये हमें भी समझना है। हमारे बीच में तो ये नहीं वे व्यक्ति पूजा ऐसा होता नहीं है, जनरली स्पीकिंग, जैसा अन्य मसीह लोगों के बीच में। We don't worship any individual. We all are brothers and sisters in Christ. We don't have a pastor, the pastor, special address पहन के, है ना? ना जरूरत है ऐसा। प्रभु अपने लोगों को, अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करते हैं हमारी आत्मिक फायदा के लिए, उद्धार पाने के लिए, आत्मिक रूप में बढ़ाने के लिए। हमें फॉलो करना है प्रभु का, नॉट एनी इंडिविजुअल। हमें इज्जत करना है प्रभु का, नॉट एनी इंडिविजुअल। कभी भी प्रभु से बड़ा कोई भी इंडिविजुअल को हम बहुत कभी नहीं देखना है। लेकिन बड़ी बात यह है, खोजा कैसा गया? आनंद मनाते। सो ही हैड द राइट रिजल्ट ऑल्सो। मतलब खोजा विश्वास किया, धार पाया, बपतिस्मा लिया, उनके अंदर अप्रोप्रिएट क्या है? अप्रोप्रिएट फ्रूट, अप्रोप्रिएट क्या बोल सकता है? रिजल्ट क्या है वो? इधर ये जो वचन लूका लिखता है, आनंद के साथ, निराशा के साथ। मैं इधर बंद करना चाहता हूं, प्रभु सहायता करे। तो उनके अंदर एविडेंट ट्रांसफॉर्मेशन था, उनका परिवर्तन एकदम एविडेंट था, उनके अंदर का रूपांतर एकदम दृश्य था। पहले से उनका
उनका जिंदगी बदल गया। बदलते हुए वो अपने गांव में इथियोपिया चले गया। मार्ग में प्रभु की बड़ा वचन और पढ़ा होगा, लोगों का सुनाया होगा, लोग पूछा होगा आप क्यों इतना मुस्कुराते हैं, लोग पूछा होगा रास्ते रास्ते में आप क्यों बहुत आनंदित है, आप क्यों एक्साइटेड है। वो बोला होगा रास्ता में ऐसी ऐसी बातें हुआ। इथियोपिया में जाकर वो वचन सुना। तो यहां हमें मिलता है 8वां अध्याय में एक नकली विश्वासी का विशेषताओं को हमने देखा, लेकिन एक सही विश्वासी, एक जेन्युइन विश्वासी को भी लूका प्रस्तुत करते हैं। He was a sincere seeker and he had divine leading or intervention in his search for God's word, and he saw Christ based on his word, his personal work. Here a right response to God's word, faith, confession, obedience, and here right result also, right outcome, evident transformation, आनंद प्रभु में सहायता करें। ये बात को हम समझकर प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि हमने उसको खोजा, उससे बढ़कर हमें उसने पाया। इट्स ट्रू, वी में हैव क्या है, sought him, but it was he who sought us and found us. Someone helped us, someone God used for us. लेकिन बहुत बड़ी बात यह है, हमें प्रभु के पीछे चलना है। इन वचनों से प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु के नाम में।